ये आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती का इंदौर केंद्र। आइए सुने साइबर सुरक्षा पर केंद्रित कार्यक्रम साइबर क्राइम, रहे सावधान। साइबर क्राइम, रहे सावधान। साइबर क्राइम, रहे सावधान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक एडवांस एकेडमी इंदौर। एडवांस एकेडमी, एक्सीलेंस इन एजुकेशन, वैल्यूज फॉर लाइफ, इंस्पायरिंग माइंड्स, शेपिंग ब्राइट फ्यूचर्स। एडवांस एकेडमी, निपानिया रोड नियर इस्कॉन टेम्पल, इंदौर। एडवांस एकेडमी, एक्सीलेंस इन एजुकेशन, वैल्यूज फॉर लाइफ, इंस्पायरिंग माइंड्स, शेपिंग ब्राइट फ्यूचर्स। एडवांस एकेडमी, निपानिया रोड नियर इस्कॉन टेम्पल, इंदौर। नमस्कार श्रोताओं, मैं सुधा अपने साथी मुकाम सिंह चौहान के साथ आप सभी का स्वागत कर रही हूं। स्वागत है वैष्णव ग्रुप के प्रोफेसर जो कि IT एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी। वेलकम। थैंक यू मैम। श्रोताओं, ये प्रोग्राम खासतौर से आप सभी को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए साइबर क्राइम के अगेंस्ट जी। किस तरह से क्रिमिनल्स हमें ठग रहे हैं, किस तरह से क्रिमिनल से हम डर रहे हैं, किस तरह से वो हमें इतना परेशान कर रहे हैं कि हम लाखों के नुकसान पर आ जाते हैं। लाखों से अगर बात आगे बढ़ाएं तो करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। क्या हो रहा है, हम क्यों चूक कर रहे हैं, कहाँ चूक हो रही है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो अपनी बातें, अपनी परेशानी हमसे शेयर करिए। नाम मत बताइएगा, अगर बताना आप जरूरी समझे तो बता दीजिएगा, नहीं बताना चाहें तो नहीं बताइएगा। आपके साथ जो कुछ हुआ, क्या परेशानी हुई, आप अगर हमसे शेयर करेंगे ना तो दूसरे लोग सुनकर जागरूक हो सकेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक उस व्यक्ति ने ये बातें सामने फेस की, उसके साथ इस तरह की चीटिंग हुई और वो किस किस तरह से लालच में उनके साथ जुड़ता गया। बस यही उद्देश्य है हमारे इस प्रोग्राम का, जो कि शासन का भी उद्देश्य बन चुका है। शासन भी जुड़ा हुआ है, बहुत कोशिशें कर रहा है कि किस तरह से इन क्रिमिनल से आम इंसान, हर व्यक्ति को बचाया जाए। सर, बहुत सारे विषय हैं इसमें जुड़े हुए, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे साथ आ रही है और फिर भी सब परेशान हैं। क्या कारण समझते हैं आप? दीदी, पहले तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आकाशवाणी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, मुकाम भैया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मुझे आमंत्रित करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए जागरूकता, अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर हमसे कोई अवेयर होता है और जागरूक होता है तो इस पे हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो ये एक मेरा सबसे पहला रहता है कि हम खुद भी अवेयर रहे और दूसरों को भी हम अवेयर करते रहे। तो एक ऐसी समय आएगा कि जब साइबर क्राइम बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाएगा। जी, होना चाहिए क्योंकि इतना जबरदस्त मानसिक त्रास डिजिटल अरेस्ट नाम के शब्द के साथ कि मेरे ख्याल से पता नहीं कैसे कोई जी पाता है, नहीं तो सुसाइडल कंडीशन बन जाती है। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट जो है वो इंडिया में होता ही नहीं है मैम, लेकिन साइबर ठग इस तरीके से ये लोग कहते हैं। जी, ये लोग कहते हैं। एक्चुअली आपके फोन पे एक कॉल आता है, आपको बोला जाता है कि आपकी जो सिम है वो पहलगांव हमले में यूज करी है या आतंकवादी संगठन ने यूज करी है या आपके खाते में विदेशों से पैसा आ गया है। तो इस तरीके से काफी सारी घुमावदार करके आपका जो साइकोलॉजिकल माइंड रहता है उसको इस तरीके से कवर कर लेते हैं कि हम घबरा जाते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो उसको घबरा के और फिर वो हमको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हमसे ही चीजें लेते हैं, हमसे ही डेटा लेते हैं और हमको एक डिजिटल वारंट वो दे देते हैं कि आप अब हमसे अरेस्ट हो चुके हैं। और फिर वीडियो कॉल और फोन के जरिए वो हमारे साथ बैठे रहते हैं। बिल्कुल। और अलग अलग अकाउंट्स में वो पैसों को ट्रांसफर करते थे, डालते रहते हैं। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट को लेकर तमाम हमारे ऑफिस में, हमारे इस प्रोग्राम में हायर ऑफिसर्स पहुंचे हैं। हर बार जो पुलिस ऑफिसर्स आए उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, आइदर नॉट फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट एंड नॉट फ्रॉम कोर्ट्स
और कोई विजिलेंस, कोई सीआईडी, कोई रॉ आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करता। अगर आपसे कोई जानकारी करनी है, अगर आपके खिलाफ कोई केस बनता है, तो आपके पास घर पर, एड्रेस पर नोटिस आएगा, उसी को आपको मानना है। मोबाइल पर अगर कोई खबर आती है, कोई जानकारी आती है, तो सीधे समझ जाइए कि ये बेवजह की परेशानी है। क्रिमिनल्स हमसे जुड़ चुके हैं, साइबर क्रिमिनल्स जुड़ चुके हैं। श्रोताओ, आपके कॉल्स की हम प्रतीक्षा लगातार कर रहे हैं, करेंगे। फोन नंबर जो नए श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं मैं बताती हूँ, 27102223 और 27102224। 0731 डायल करना पड़ेगा, आपको लगाना होगा। और अब जो कॉलर है, आइए हम उनकी बात सुने। हेलो 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 सर। हाँ जी, हाँ बताइए जी। नमस्कार, मैं नियाज मोहम्मद मंसूरी कस्तबाग कॉलोनी से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, प्लीज बताइए, क्या आप हमारे एक्सपर्ट से आज जानना चाहेंगे? मैं उपाध्याय जी से ये कहना चाहूंगा कि हमारे एक दोस्त का फोन आया था, दोस्त के उसमें। अच्छा। तो उसमें नंबर जैसे हमने फोन किया, हाँ, तो उसने एकदम काट दिया, बोला आपका ओपीटी आया, वो आया है आपका कुछ मिला है, आपको मिल रहा है। ओके। तो वो मैंने फिर उसने मुझे फोन लगाया, मैंने कहा अभी तत्काल रूप में अभी अपन आइडिया कंपनी चलते हैं अपन, कोई कंपनी से या किसी भी कोई कंपनी अपने को फायदा नहीं देती। तो उसकी सावधानी से वो चीज बच चुकी है। उपाध्याय जी को मैं इस बात से जानना चाहूंगा कि इससे वो उपाय करने के लिए क्या तरीका हो सकता है। इसके अलावा जो जागरूकता है, क्या किया जाए अगर कोई बार बार फोन कर रहा है? जी सर, आपने बिल्कुल सही किया है। ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड होता है। जैसे हम बैंक से कोई ट्रांसफर कर रहे हैं या कोई वेबसाइट को, गवर्नमेंट की वेबसाइट है या कुछ भी बात हो, तो उसमें वन टाइम पासवर्ड आता है जो 10 मिनट के लिए ही अलाउ रहता है। और साइबर ठग इस पासवर्ड का अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, तो हमको उनको मुंह तोड़ जवाब भी देना है। तो हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मैसेज को, और फिर ही हमको देना है। मान लीजिए कोई काम का मैसेज हो तो उसका जवाब देना है, बाकी नहीं देना। और नियरेस्ट थाने पे हमको कंप्लेन भी करनी है कि किस नंबर से हमको कॉल आया है, या 1930 करके कॉल है साइबर टोल का, उस पे भी हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो जो नंबर रहेगा वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इसी प्रयास के लिए बहुत अच्छा धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ये इन्होंने जो कहा कि लालच नहीं करना चाहिए, एक बहुत छोटे से घरेलू उदाहरण के साथ अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे कि अगर हमारा पड़ोसी 1 कटोरी शक्कर एक बार हमसे मांगता है, तो दूसरी बार हम उम्मीद करते हैं कि वो 1.25 कटोरी हमें दे। बिल्कुल फ्री में कोई एक दूसरे की मदद भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही। आज का समय तो ऐसा है, तो क्यों हम 10 के 50, 50 के 100, 100 के लाख पर लालच कर जाते हैं सर? किस तरह की मेंटेलिटी से हम गुजर रहे हैं? मैम, पहले क्या होता था कि सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो आपस में समाज में रहना पसंद करता था। आजकल गिव एंड टेक की पॉलिसी तुरंत चालू हो गई। हमने अगर उसको थैंक यू बोला तो उसको हमको वेलकम बोलना पड़ेगा। तो इस तरीके का काम हो चुका है। या हम नाराज हो जाते हैं कि हमने कोई फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड किया और मेरे उस पर लाइक नहीं आया, या मैंने कोई स्टेटस डाला तो मेरे उस पर लाइक क्यों नहीं आ रहा है। तो हम इस तरीके से अपने उसमें उलझ चुके हैं। तो थोड़ा सा इसमें हमको सुधार करना पड़ेगा। और सोशल जो है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसको छोड़ के व्यक्ति को सोशल होना पड़ेगा। हम आजकल साथ में बैठे हैं और किसी का बर्थडे है तो उसको हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, पर उसको मुंह से नहीं बोल रहे हैं कि भैया तेरा बर्थडे है। तो थोड़ा सा सोशल करना पड़ेगा, अपनत्व गहराई से दिखाना पड़ेगा। वो एकदम से मुझे लगता है खत्म हो गया है वो। पहले बच्चे खेलने जाते थे, आजकल खेलने नहीं जाते। तो ये धीरे धीरे करके थोड़ी सी चीजें जो है, इसको हमको थोड़ा सा सोशल में आना पड़ेगा। जी, आपने वहां पर लाइक कर दिया और हैप्पी बर्थडे लिख दिया, उससे बेहतर था कि आप 5 या 7 सेकंड का फोन कॉल कर लेते। फोन कॉल कर सकते हैं, आपके पास ही बैठा हुआ है, आप उन्हें विश कर दें। तो व्यक्ति की थोड़ी सी मानसिकताएं चेंज होती है, चेंज होनी भी चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव वे में चेंज होनी चाहिए, लेकिन ये नजरिया तो नकारात्मकता की तरफ हमें ले जा रहा है। नकारात्मकता की तरफ ही नजरिया जा रहा है थोड़ा सा। सर, आजकल कुछ एक इस तरह की चीजें सामने आ गई हैं जिसमें कि ऐसा शो किया जाता है, हर व्यक्ति उससे जुड़ना चाहता है कि भैया हम स्विट्जरलैंड में हैं, भाई हम चाइना में हैं, भाई हम अमेरिका पहुंच गए। ये जो सिस्टम, ये जो एक प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है जेमिनी नाम से और एआई से जुड़कर ये बात आगे चली है, इसके ड्रॉबैक्स के बारे में क्या कहेंगे आप? मैम देखिए, एक लाइन है कि सपने सच होते हैं। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने सच करना शुरू कर दिया है।
अभी मैं अगर यहीं से बैठा हुआ कुछ प्रॉम्प्ट लिखता हूँ जेमिनी में कि मैं स्विट्जरलैंड में रहूं, मेरे आसपास बर्फ रहे, मेरे ऊपर लाइट रहे, मैंने इस कलर का शर्ट पहना हो, ये हो, तो जेमिनी विद इन ए सेकंड आपका वो वाला फोटो बना के दे देगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट तो है और हम उसे देखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो हमको इसका पॉजिटिव वे रखना पड़ेगा। जैसे ग्लास अगर आधी भरी हुई है तो हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, आधी भरी हुई है, या आधी खाली है। तो ये थोड़ा सा एक हमको अंतर सर रखना पड़ेगा। आपने ये कहा कि सपना सभी देखते हैं, लेकिन ये जो सपना पिक के रूप में हमारे सामने आया, या जो सच में आंख मूंद कर भले ही हम नहीं पहुंच पाए, उन बातों का, उन व्यवस्थाओं का, उन चीजों का, उस प्रकृति का आनंद लें, दोनों सपनों में से कौन सा बेटर है? मैम मेरे हिसाब से तो मैन्युअली बेटर है कि प्रकृति का आनंद ले, लेकिन एआई का जमाना है, व्यक्ति सोचता है कि एडवांस इस तरीके से मैं भी एंट्री करूं, तो कहीं न कहीं ये भी सही है। लेकिन इससे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का आप यूज करें। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जैसे गूगल ने जो दिया है उसका हम यूज करें तो आपके डेटा की चोरी नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कहीं सारे अगर अदर लिंक है और उस पर हम जाके लालच के रूप में कहीं और वीडियोज या फोटोज बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपका डेटा वहां पे चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। लालच को लेकर सर थोड़ा सा हम सभी को और अलर्ट करना चाहेंगे कि मेरी एक एमबीए के मैनेजमेंट ग्रुप के एक बहुत बड़े डायरेक्टर से चर्चा हुई थी जी। तो मैंने कहा कि सर मुझे बताइए कि जो ब्रांडेड फर्म्स हैं, या दिवाली ऑफर है, या दशहरा ऑफर है, नवरात्रि ऑफर है, ईद ऑफर है, क्रिसमस ऑफर है, क्या इनमें सच्चाई होती है? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा नो 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 जी। तो आप क्या कहेंगे? मैं आप ही के वर्ड को चौथी बार बोलूंगा, नो नो, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। कोई भी प्रोडक्ट अगर 10 रुपीज में मार्केट में बिक रहा है तो 8 रुपीज 7 रुपीज के आसपास कंपनी ने उसको बनाया है। अब अगर उसको 5 या 4 रुपीज में हम सेल करने की बात करेंगे तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सामने आ सकती है। इसी तरह की एक प्रॉब्लम मैं अपनी शेयर करूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे जुड़ते हैं। हेलो। नमस्कार सुधा जी। जी नमस्कार। हाँ उपाध्याय जी को मेरा नमस्कार। सर नमस्ते। हाँ सर, मैं दुबई के बगीचे से बोल रहा हूँ सर। जी बताइए किस तरह की ठगी के शिकार हुए या कौन हुआ? जैसे ये मैडम आपने कहने जो कॉल वगैरह आते हैं, हाँ, कॉल डिटेल आती है, हाँ, तो ये इन लोगों के कहने सर ये मोबाइल नंबर इनको कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं? मोबाइल नंबर कहाँ से मिलते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न है सर। अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली क्या है कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी हो चुका है और मोबाइल नंबर उसका हर जगह चल रहा है। जैसे मान लो आपने कहीं शॉपिंग मॉल में गए, वहां पे आपने कुछ छोटे कूपन्स देखे जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि कार जीते, इस पे नंबर एंट्री कर दे, और हमने तुरंत अनजाने में अपना नंबर दे दिया तो वो डेटा वहां से चला गया। कोई कहीं जॉब कर रहा है, उसने वहां से फाइल अपनी ले ली एक्सेल की, उसमें नंबर्स रह गए। कहीं इस तरीके से नंबर्स जो रहते हैं मार्केट में इधर उधर चले जाते हैं। हम भी अनचाहे तरीके से कोई मान लो हमने वेबसाइट खोली, वहां पे हमको एंट्री दिखी कि जैकपॉट लगेगा, इस पे आप आपका नंबर और नाम डाल दें, तो हम वहां अपना नंबर डाल देते। तो हम हर जगह अपना नंबर देने से बचें। हम जहां बहुत जरूरी हो वहीं अपना नंबर दें, हर जगह हम अपना नंबर नहीं दें। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा सर। ठीक है, आपके सवाल का जवाब आपको मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। राकेश जी आपसे कुछ और जानना चाहूंगी। आपने कहा कि जेमिनी और या आपने एआई पर जाकर कहा कि मुझे अमेरिका ले जाओ और उस तरह की पिक सामने ला दो तो वो तैयार कर देते हैं। उन लोगों को इससे क्या फायदा? मैम ट्रेड चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आजकल क्या है मैम, टेक्नोलॉजी हर सेकंड में पुरानी हो जाती है। टेक्नोलॉजी का एक यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मैंने कोई चीज बनाई या टेक्नोलॉजी करी तो बेवकूफ बनाने का एक बहुत प्यारा सा माध्यम है। नहीं मैम ऐसा नहीं है। क्या होता है कि एआई में नए नए अपडेशंस चलते रहते हैं, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कुछ नया इन्वेंशन करूं, नया आइडियाज लाऊं। और एक ट्रेड जो वायरल होता है, आपने देखा होगा कोई चीज एकदम से वायरल होती है, तो वो चीज अभी जैसे मिनिएचर्स बनाने का खूब वायरल हो गया कि हम हमारा मिनिएचर्स में हमको देखें। सर तो, सिर्फ मैं सभी के लिए जानना चाहती हूँ कि उसमें उनको या हमको क्या फायदा है? मैम फायदा तो दोनों को ही है।
मेरे को मेरे मन की शांति मिल रही है, मैं थोड़ा सा खुश हो गया हूँ कुछ पल के लिए। और आपके पिक में भूत जैसा आ गया या फिर खरगोश जैसा आ गया, उसमें क्या आपको मिला? मैंने वापस से थोड़ी सी पीछे आता हूँ, मैं 20 मिनट आइए। मैंने आपको बोला कि मनुष्य सोशल प्राणी था, लेकिन अब नहीं रहा। हाँ, तो ये अकेला है। अकेले तो हम खरगोश बन जाओ। क्या हो गया, वो खरगोश बन जाएगा, हम खरगोश बन जाए, हम भूत बन जाए, हम चिड़िया बन जाए। बहरहाल हमें नहीं बनना है, हमें बहुत ध्यान रखना है। कॉलर हमारे साथ है, आइए हम उनकी बात सुनते हैं। हेलो मैम, नमस्ते जी। मैडम मैं अभिषेक बोल रहा हूँ इंदौर से। ओके। मैडम मेरा ये सवाल था कि जो ऑनलाइन जॉब के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आजकल ये क्राइम बहुत बढ़ गया है, तो इससे हम कैसे सचेत हो सकें? डॉक्टर राकेश, जॉब के लिए यूथ भटक रहा है, तरस रहा है और ऑनलाइन की बात में आकर उनके चपेटे में आ जाता है, तो ये क्या है, उससे कैसे बचा जाए? देखिए अभिषेक जी, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है। मेरे हिसाब से यूथ को इस विषय पे ध्यान भी देना चाहिए। बेरोजगारी है, जॉब भी है, सही माध्यम नहीं है। हम भी रेडी हैं, जॉब भी रेडी है, लेकिन हमको एक नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है बीच में। तो हम क्या करते हैं, उस चक्कर में गूगल पे सर्च कर रहे हैं, वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, और वहां पे फेक वेबसाइट्स ढेरों बनी हुई है, तो हम उनके उसमें उलझ कर और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हम थोड़े से मैनुअल तरीके लें। हमको मान लो किसी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली है, तो हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाके पूछें, हम उनको फोन लगा के उनसे बात करें। तो इस मैनुअल तरीके से भी हम देखेंगे। गवर्नमेंट की जितनी साइट्स होती है उस पर .gov.in करके उनके डोमेन का नाम जो रहता है वो रहता है, तो हम वो भी देखें। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी एक ऐसा केस आया था जिसमें रेलवे की एक कॉपी वेबसाइट बना ली गई थी और काफी लोगों को उसमें ठग लिया गया था ठगों ने। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जी, ध्यान रखिएगा, यूथ के लिए खासतौर से ये बात है। सर, हमारा तो वो जो जमाना था जी, तब तो हम रोजगार कार्यालय जाते थे, बिल्कुल, और उसका पेपर भी लेते थे और उसी से हमारी भर्ती हुई थी। पुराने समय की अगर बात करूं तो ₹1 का फॉर्म मेरा आया था जी, जब मैंने उसे सबमिट किया था। डेफिनेटली अब 500-1000 रुपए तक या 2000 रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन रोजगार विभाग या रोजगार कार्यालय की भी सर ये शिकायत है कि लोग वहां जाते हैं, हमारे पास सारी डिटेल्स होती हैं, सारी जानकारियां होती हैं, हमारे पास क्यों नहीं आती? बिल्कुल सही। क्या किस तरह से जागरूक करेंगे आप यूथ को? मैम, यूथ को मैं यही कहना चाहूंगा कि वो भारत का भविष्य है, तो उनको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। और भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। आप भी सोने की चिड़िया है। बिल्कुल। अब बनाना और उनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि यूथ का ही जमाना है। तो यूथ को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनुअल तरीके भी रखना पड़ेंगे। जो आप बोल रहे हैं कि रोजगार निर्माण, मैंने तो देखा पेपर ही नहीं पढ़ते आजकल यूथ, तो पेपर की तरफ भी बहुत बड़ी शिकायत। बिल्कुल, डीएसपी साहब आए थे जी, वो कह रहे थे कि आपको खबर ही नहीं पता है। बिल्कुल, और पता नहीं आप क्या करने जा रहे हैं, और आपने एक छोटा सा मोबाइल जो आपकी पॉकेट में होता है, आपकी उंगलियों के इशारे पर चलता है, आप उसकी बात मानते हैं। बिल्कुल, ये सरासर आप अपने साथ ही अत्याचार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। थोड़ा सोचिए समझिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर होने का। एक कमर्शियल ब्रेक हम ले रहे हैं सर, उसके बाद फिर जुड़ते हैं। जी, कमर्शियल ब्रेक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है सर, कोई बात नहीं, हम उसको अपने साथ आगे जोड़े रखेंगे। हम बात कर रहे थे सर कि सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना ली जाए जी। और जो आर्टिफिशियल फेस है, अरे मुझे तो आर्टिफिशियल बात से याद आई सर, हमारे जमाने में आगे दोनों हाथ रखकर फोटो खींची जाती थी जी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हुआ करती थी, और वही शादी ब्याह प्रपोजल्स के लिए पेरेंट्स आगे पहुंचाया करते थे। तो उसमें भी कई बार दूसरे पक्ष से ये बात आती थी कि भाई सामने जाकर देखेंगे तभी पता लगेगा कि अगला व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। तो क्यों इस मोबाइल से जुड़े हुए इतनी गंभीरता के साथ, और कॉलर हमारे साथ है, आइए हम उनसे जुड़ते हैं। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं सागर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, चंद्रेश कोहर। ओके। मैम, शुरू से आपके कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे मेरी जो जिज्ञासाएं थी वो इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वतः ही सुलझ गई। लेकिन एक कल की घटना है मैम। कल रात में करीब 12:30 बजे मुझे एक फोन आता है और फोन पे ये बोला जाता है मेरे से
कि आपके अकाउंट में मैंने 1200 रुपए धोखे से चले गए हैं। हाँ। और आप उसको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पे मुझे भेज दीजिएगा। हाँ, हाँ। तो मैंने जब अपने अकाउंट को चेक किया तो अकाउंट में जितना पैसा था मेरा वो यथावत था मैम, मतलब कहीं कोई चेंज नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 5 मिनट बाद फिर उसका कॉल आता है कि भाई वो आपने अभी तक नहीं भेजे मेरे लिए पैसे। अच्छा। तो मैंने कहा भैया कौन बोल रहे हैं, कहाँ से हूँ, आप अपनी आइडेंटिटी दे मेरे लिए। ताकि मैं आपको पैसा शेयर कर सकूं। तो कहेंगे मोबाइल नंबर है मेरी सबसे बड़ी आइडेंटिटी। हाँ, मैंने कहा ये मोबाइल नहीं होती कोई आइडेंटिटी आपकी, और कोई प्रमाण दीजिएगा आप। ओके। तो ऐसे कर करके उसने रात भर मुझे परेशान किया मैम। जब मैंने उसको उस नंबर पे डायल किया मैम, तो उसने मतलब वो अननोन नंबर बता रहा था, मतलब वो लग नहीं रहा था। तो ऐसी स्थिति में एक आम व्यक्ति क्या कर सकता है? मतलब सबसे पहला एक्शन एक्सपर्ट महोदय क्या हो, डॉक्टर राकेश क्या हो? जी सर, आपके पास जब फोन आया और आपको जब उनने कहा कि मैंने कुछ पैसे आपके इसमें ट्रांसफर करे, तो मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना अकाउंट चेक किया और आपने अकाउंट में ये देखा कि पैसे तो आए नहीं। तो आपको कम से कम ये सोचने का मौका मिल चुका था कि मेरे पास पैसे नहीं आए। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत ये सतर्कता थी कि हमने चेक किया। वैसे हमारी लैंग्वेज में अगर देखें तो अगली बार आपको फोन काट के उसको ब्लॉक कर देना था, लेकिन आपने फिर भी उसकी बात को सुनने की कोशिश करी। अब इसका एक ही उपचार है कि आप तो जागरूक है ही सही, आप दूसरों को भी जागरूक बनाएं। तो 1930 करके एक नंबर है, या cybercrime.gov.in करके वेबसाइट है, उस पर आप इस नंबर की कंप्लेन कर दें तो ये नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो आगे और लोगों को इससे नुकसान नहीं होगा सर। जी सर। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये नंबर ब्लॉक करने की बात को लेकर आपसे चर्चा करूंगी कि इन्होंने शायद 5 या 7 बजे से ये कह रहे हैं कि रात भर उन्होंने डिस्टर्ब किया। उस नंबर की शिकायत तुरंत होनी चाहिए। हाँ, 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर शिकायत कर देनी चाहिए। वैसे ऐसे कोई नहीं है, आप आज भी शिकायत कर सकते हैं उसकी नंबर्स की, तो वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा फायदा कि यस जो आपने कहा कि गवर्नमेंट उसे ब्लॉक कर देगी और वो नंबर दूसरे लोगों को परेशान नहीं करेगा। जी सर, लालच की बात है, बड़े बड़े ब्रांड्स जो ऑफर्स देते हैं उनकी बात हम चर्चा अगर करें तो उनको फायदा बहुत होता है, और मैं इन्हीं पर चर्चा करूं। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी मैम, मैं कनिका सिसोदिया बात कर रही हूँ। मैम, मैं दिया राणा बात कर रही हूँ। जी ओके, बताइए क्या बात है, क्या कहेंगे आप हमारे एक्सपर्ट से? हमारा ये सवाल है कि अगर हम गलती से साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाए तो उसके बाद हमें किससे संपर्क करना चाहिए और इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए? जी, अच्छा सवाल है आपका, ये सबके लिए ही सवाल था। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल टोल फ्री नंबर रख रखा है 1930। आप मोबाइल से तुरंत कॉल कीजिए और उस पर आप अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं। कंप्लेन करने से पहले आपके पास सारे सबूत भी होना चाहिए कि हम फ्रॉड हो गए, तो हमारे पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए, हमारे पास कुछ उसकी बात होनी चाहिए, कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उससे हम उसको ज्यादा आसानी से पकड़ पाएंगे। या cybercrime.gov.in करके वेबसाइट है, वेब पोर्टल है, उस पर भी हम कंप्लेन करवा सकते हैं। जी धन्यवाद। कंप्लेन करवाना बहुत जरूरी है सर। डीएसपी साहब ने ये भी कहा कि हमें ट्रू कॉलर भी यूज करना होगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, उससे आप बहुत हद तक बच सकेंगे। और कई बार सर स्पैम लिखा हुआ आता है और ये चोरी तो सामने ही दिखाई दे जाती है। सर, ये सिम्स इनके पास कहाँ से आती है? ये अलग अलग नंबरों का यूज करते हैं। आप और हम तो मार्केट में एक सिम लेने जाते हैं, 100 सवाल सामने रखते हैं, 100 डॉक्यूमेंट्स रखवाए जाते हैं। तो ये इतनी सरलता से कैसे? मैम, इसका भी एक अभी आया था थोड़े दिन पहले कि एक ऐसा गिरोह पकड़ में आया है जिसने 1000 सिम जो थी वो डिजिटल इनको क्राइम वालों को दी गई। अपनी जो इंदौर का साइबर सेल है उसने स्टेट साइबर सेल ने अभी ही करा है कि 1000 सिम उसने करी है। एक्चुअली जो फोटोकॉपीज की दुकान है, जो सिम हम लेते हैं, जहाँ आधार कार्ड हम तुरंत दे देते हैं, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कहीं भी फोटोकॉपी दे रहे हैं तो उस पर लिखे कि किस पर्पज के लिए दे रहे हैं और हमारी सिग्नेचर उस पर कर दें।
तो वो उसी पर्पस के लिए मान्य होगा। अभी तो गवर्नमेंट ने ओटीपी का भी सिस्टम कर दिया। अब अगर आपका आधार कार्ड का यूज हो रहा है तो आपको ईमेल और ओटीपी पे आपको अपडेट आ जाएगी। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल हमारे आधार कार्ड से कितने मोबाइल की सिम चल रही है। उसके लिए sanchar-sathi.gov.in करके एक वेबसाइट है, उस पर हम हमारा नंबर डालेंगे और हम नंबर से चेक कर पाएंगे कि हमारे नाम से भारत में कितनी सिम चल रही है। तो ये सरकार अपनी तरफ से काफी जागरूक करने का प्रयास कर रही है। अभी आपने देखा होगा हेलो ट्यून में हमको साइबर की अवेयरनेस की चेतावनी शुरू हो गई थी। तो ये कहीं न कहीं सरकार अपने बहुत अच्छे कदम उठा रही है। अभी पिछले से पिछले बार में मोदी जी ने मन की बात में भी इस पे चिंता व्यक्त करी थी। तो कहीं न कहीं ये बहुत बढ़ रहा था। अभी इसमें कमी आई है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर ठगी के शिकार होते तो उच्च शिक्षित होते हैं या वरिष्ठ होते हैं। तो हमको थोड़ा सा इसमें जागरूक और अवेयरनेस रखना पड़ेगा कि हम खुद तो सुधरे ही सुधरे, बाकी लोगों को भी हम बताना शुरू करें। वरिष्ठ जनों को लालच से बचना होगा। बिल्कुल। जहां निवेश की बात आती है तो लाख के 10 लाख हो रहे हैं, 10 लाख के करोड़ों पर बात पहुंचती है। बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। सर बहुत कम समय हमारे पास है, लेकिन मुकाम जी का इशारा है कि एक कॉलर और हमसे जुड़े हैं। आइए हम उनका कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं राजू बनवानी बात कर रही हूँ। अच्छा। मेरे को राकेश प्रजापति फोन लगा रिया है जी। हाँ। वो प्लॉट के चक्कर में फोन लगा रिया और वो नई नई सिमों से फोन लगाता है। नाम पक्का है आपको? आपकी नजर में, सुनो मेरे भाई, आपकी नजर में नाम पक्का है? नाम यही है? मैंने 1920 में मैंने उसकी कंप्लेन भी मैंने करी थी। अच्छा। उसकी एक सिम बंद हो गई। ओके। और फिर वो अब दूसरी सिमों से कॉल लगा रिया है। वो आपके परिचित हैं क्या? यह परिचित है मैम, वो 4 से 20 है इंसान। मतलब फ्रॉड पना बहुत करता हूँ। देखिए वो परिचित है ना, तो पुलिस थाने में जाकर उनकी कंप्लेन करिए। मैम मैंने थाने वाले को भी मैंने कंप्लेन करी। हाँ। तो वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, साइबर सेल में जाकर या आईजी साहब के पास जाकर या एसपी साहब के पास जाकर आप कंप्लेन करिए प्लीज। दीदी लेटर हैंडीक्राफ्ट इंसान हूँ, बार बार नई नई सिमों से फोन करता है वो। ओके। ये बहुत पर्सनल मामला है क्योंकि आपका ही परिचित है। रेडियो या साइबर सेल इसमें क्या करेगा मैं नहीं जानती। पुलिस ही आपकी मदद कर सकती है। आपके घर में कोई वरिष्ठ जन हो, बड़े लोग हो जो थोड़े से दबंग हो, वो जाएं, उससे मिलें और उसे समझाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिएगा। सर ये जो बातें हैं, इस तरह की जो व्यक्तिगत बातें हैं, उनसे भी हमें निपटना होता है। सर मुझे एक छोटी सी बात समझाते चलिए कि जो वरिष्ठ जन निवेश के नाम से इसमें ठगी के शिकार हो रहे हैं, तो किस साइकोलॉजी के साथ उनका जुड़ाव है और किस एक्सपर्ट से उन्हें मिलाया जाए जिससे कि वो इस परेशानी से बच सके? मैम वरिष्ठ लोग जो है और तो किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे ऐसा? वो नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा उनको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी उनको 60 ईयर के बाद मिली है और छोटे बच्चों को टेक्नोलॉजी तुरंत मिल गई है, तो वो थोड़े से एडवांस हो गए। हमारे घर में भी दादाजी या दादी रहते हैं तो वो बच्चों से बोलते हैं अरे जरा ये देख ले, वो कर ले, ये चेक कर ले, तो वो थोड़ा सा चलता रहता है। तो उनको ये ध्यान रखना है, सबसे पहला सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि अगर इस तरीके का कोई फोन आए तो तुरंत काट दे। हम उसको ज्यादा ध्यान ही नहीं दें क्योंकि हम उसको जितना हम बोलेंगे वो हमसे पर्सनल डेटा हमसे ही लेता है, हमसे ही लेता है। आपको जरा सा एक एग्जांपल, तो मैं भी इससे वो नहीं बचा हुआ हूँ। मुझे भी अभी 3 दिन पहले एक फोन आया है। मुझे एक महिला का फोन आया, उसने बोला मैं आपकी वाइफ की फ्रेंड बोल रही हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने बोला अच्छा बताइए क्या हो गया। बोला आपकी वाइफ जो है यहाँ पे थी और अभी गिर गई है और ऐसा हो गया, एक्सीडेंट ये हो गया। मैं समझ गया कि ये कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा वो तो बात ठीक है पर मेरी तो शादी ही नहीं हुई। तो उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। तो आप देखिए, आप इस तरीके से भी उनको आप कंफ्यूज कर सकते हैं या इरिटेट कर सकते हैं। कुछ चालाकी भरे जवाब हमारे पास होने चाहिए, करना चाहिए क्योंकि हम घबराए नहीं। यस हम घबराए। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, इस प्रोग्राम में भी सभी को बताना चाहूंगी, सभी सुनने वालों को। मेरे पास भी कॉल आया और ये कहा गया कि मैम आइए आपसे कुछ बात करनी है और आप रिटायर हो रही हैं, तो क्या आप हमसे जुड़ेंगी? मैंने कहा भाई रिटायर होंगी तो फैमिली से जुड़ूंगी, तो उससे क्यों जुड़ूंगी? बहुत बढ़िया। कई बार अदब के साथ उन्हें डांटना होगा, समझाना होगा, कई बार डांटकर उनको हमें अपने से दूर रखना होगा। 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें श्रोता हमारे सामने आई। ट्रू कॉलर का यूज करिए प्लीज, लालच से बचिए, जागरूक रहिए। वरिष्ठ जनों से निवेदन है कि हमारे लिए टेक्नोलॉजी नई है लेकिन नए बच्चों के लिए ये
उनसे बहुत बिल्कुल जुड़ी हुई है, बहुत करीब है। कुछ और कहना चाहें सर? 30 सेकेंड्स आपके पास, प्लीज। मैम, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। नहीं होता जी, सफलता के लिए 1 से 5 आप कभी नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। अगर मिल भी गई सफलता तो स्थायी नहीं रहेगी। कहा जाता है कि धन अगर कहीं गड़ा हुआ है तो वहां पर नाग महाराज बैठे हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही। वो भी डसने की कोशिश करेंगे, तो हमें संभलना होगा, बिल्कुल इस लालच को त्यागना होगा। सावधान रहे, सतर्क रहे, लोगों को जागरूक करते रहे और हमेशा समाज में रहे। हाँ, और आपके साथ अगर इस तरह की कोई घटना दुर्घटना हुई है तो लोगों से शेयर करें, शर्म ना करें। बिल्कुल, सबके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश उपाध्याय, आप हमारे स्टूडियो में आए। आप IT एक्सपर्ट हैं। मैं अपनी पूरी टेक्निकल टीम के साथ, मनोज हैं, आदेश हैं और मेरे साथी मुकाम सिंह चौहान, और कंट्रोल रूम में जो भी टेक्निकल टीम बैठी है उन सभी के साथ आपसे और सभी सुनने वालों से अनुमति चाहूंगी इस वादे के साथ कि मुलाकात हो सकेगी। नमस्कार। थैंक यू। एडवांस एकेडमी, एक्सीलेंस इन एजुकेशन, वैल्यूज फॉर लाइफ, इंस्पायरिंग माइंड्स, शेपिंग ब्राइट फ्यूचर्स। एडवांस एकेडमी, निपानिया रोड नियर इस्कॉन टेम्पल, इंदौर। Advance Academy, excellence in education, values for life, inspiring minds, shaping bright futures. Advance Academy, निपानिया रोड नियर इस्कॉन टेम्पल, इंदौर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक एडवांस एकेडमी इंदौर। साइबर क्राइम रहे